हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेजर क्वीन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है द फेमस आयरिश पोइट W.B. येट्स की एक फेमस पोइम द सेकंड कमिंग। इसे 1999 में वर्ल्ड वार फर्स्ट के ख़त्म होने के बाद लिखी गई थी। ये बहुत ही स्पेशल पोइम है। W.B. येट्स यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर हमारा ध्यान लगाना चाहते हैं, जो कि हमारे पाप है। फ्रेंड्स, हर धर्म में ये माना जाता है कि धरती पर जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो भगवान उसे ख़त्म करने के लिए खुद जन्म लेते हैं। ये हिंदू धर्म में भी है, ये क्रिश्चियन धर्म में भी है। तो ये पॉइंट जो है वो पूरी उसी मान्यता पर बेस्ड है। क्रिश्चियन धर्म में ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने धरती पर जन्म लिया था आज से करीब 2000 साल पहले, और धरती पर उस समय जो भी पाप थे वो सब उन्होंने अपने ऊपर ले ली। अब इस बात को 2000 साल बीत चुके हैं और ये धरती जो है वो फिर से पापों से भर गई है। तो इट्स यहाँ पर कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और इन सभी प्रॉब्लम्स को धरती में से मिटाना पड़ेगा। तो ये पूरी पोइम जो है वो इट्स के इसी थॉट पर बेस्ड है। वो बताते हैं कि कैसे जीसस क्राइस्ट जो है वो जन्म लेंगे, और इसी को उन्होंने द सेकंड कमिंग में कहा है। तो ये कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि पोइम जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। अब हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, पोइम के कुछ की फैक्ट्स देखते हैं कि पोइम कब लिखी गई थी, कब पब्लिश्ड हुई थी, और इसमें कौन सी जो है एलेगरी यूज की गई। द सेकंड कमिंग, इट इज़ ए पोइम रिटन बाय W.B. येट्स इन 1919। कब लिखी गई थी? 1919 में। फर्स्ट प्रिंटेड इन द टाइल इन नवंबर 1920। फर्स्ट प्रिंटेड कहाँ हुई थी? द टाइल के अंदर नवंबर 1920 में। इंक्लूडेड इन हिज 1921 कलेक्शन ऑफ वर्सेज माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर एक कलेक्शन है, उसके अंदर इसको 1921 में इंक्लूड किया गया था। द पोइम यूज क्रिश्चियन इमेजनरी रिगार्डिंग द एपोक्लिप्स। क्रिश्चियन इमेजनरी का इसमें यूज किया गया है। It is described allegorically the atmosphere of the post-war Europe. अब फ्रेंड्स, हम इसके समरी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडिंग गाइड। फ्रेंड्स, गाइड का मतलब होता है एक स्पाइरल रास्ता, यानी कि गोल गोल घूमता हुआ रास्ता। तो पोइट यहाँ कह रहा है कि उस गोल रास्ते पर बार बार घूमते हुए उससे वो रास्ता कैसे है चौड़ा होता जा रहा है। वाइडिंग का मतलब चौड़ा होता जा रहा है। गायर का मतलब होता है इस टाइप का, मतलब गोल गोल घूमता हुआ, स्पाइरल इसको बोलते हैं गायर। मतलब जो रास्ता है वो इस टाइप का है, गोल गोल घूमता हुआ। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। फाल्कन एक पक्षी है फ्रेंड्स, जिसे हिंदी में बाज कहते हैं। तो ये जो बाज है वो अपने मालिक की ना तो कोई आवाज़ सुन पा रहा है और ना अपने मालिक से मिल पा रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। और सारी चीज़ें जो है वो बिखर रही है और उनकी जो नींव है वो उन्हें संभाल नहीं पा रही। सब कुछ टूट के बिखरता जा रहा है। मेर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया पर अराजकता छा गई, यानी कि पूरी दुनिया बर्बादी की कगार पर है और कोई भी कानून लागू नहीं है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर। और जो बर्बादी की या वॉयलेंस की जो लहर चली आ रही है वो पूरी दुनिया में, ये जो लहर फैल रही है वो हर जगह है और हर जगह पहुंच चुकी है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउन्ड
और जितनी भी मासूमियत थी, लोगों में जो अच्छाई थी, वो इस लहर में ख़त्म होती जा रही है। ये जो बर्बादी की लहर है वो सारी अच्छी चीज़ों को ख़त्म करती जा रही है। द पेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन व्हील द रस्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। समाज में जो भले लोग हैं उन्हें इन सब की कोई परवाह नहीं है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये बुराइयां हमारे समाज में फैल रही है, जबकि जो बुरे लोग हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं इस बर्बादी को देखकर, और उनमें एक अलग ही तरह की एनर्जी आ गई है। द श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, यानी कि जरूर ही किसी तरह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है या ज़रूर कुछ होने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, और वो भविष्यवाणी किसकी है? द सेकंड कमिंग, यानी कि जीसस क्राइस्ट के धरती पर आने की जो भविष्यवाणी है वो मानो ऐसा लगता है कि पूरी होने वाली है। द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, और पोइट बोलता ही है द सेकंड कमिंग, ये बातें उसके मुंह से निकलती ही है कि तभी क्या होता है? व्हेन ए वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअल मुंडी ट्रबल्स माई साइड, जब एक बहुत बड़ी आकृति उससे नज़र आती है जो स्पिरिचुअल मुंडी की है। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल मुंडी इस संसार की आत्मा जो है उसे इट्स मानते हैं, और वो मानते हैं कि ये हर इंसान के मन से जुड़ी हुई है। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, और ये इमेज जो है वो कहाँ दिखाई दे रही है? तो रेगिस्तान की धूल पर, ज़मीन पर। अब हम इस इमेज को देखते हैं कि स्पिरिचुअल मुंडी की इमेज कैसी। ये जिसका फेस जो है वो मनुष्य के जैसा है और उसकी बॉडी जो है वो लायन के जैसी है। तो यहाँ पर कवि जो है स्पिरिचुअल मुंडी को इससे कंपेयर कर रहा है, इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल मुंडी। अब हम लाइन्स पे चलते हैं। ए सेप विद लॉइन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, तो हमने वो भी इमेज देखी, उसके अंदर देखा था कि उसका जो बॉडी है वो लायन के जैसी है, उसका फेस जो है वो एक मैन के जैसा है, और वो जो आकृति दिखाई दी थी वो कैसी है? देखने में सिर तो इंसान का है, मगर जो उसका शरीर है, उसकी बॉडी है, वो एक शेर की है। ए गैस ब्लैंक एंड पीटीलेस एज द सन, और जो वो जीव है, जो आकृति नज़र आई है रेगिस्तान में, उसकी नज़र और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल खाली है। उनमें ना कोई हमदर्दी है, ना कोई रहम है, बिल्कुल सूरज की तरह उसका चेहरा है। इट्स मूविंग इट्स स्लो थिंग्स, और वो जो है वो धीरे धीरे अपने पैरों को हिला रहा है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज ऑफ द इंडिगेंट्स डेजर्ट बर्ड्स, और उसके चारों तरफ कुछ परछाइयाँ घूम रही है, जो किसकी है? जो रेगिस्तान के पक्षियों की है। ये बर्ड्स जो है इसे देखकर बहुत परेशान हो रही है और इसके ऊपर चारों तरफ घूम रही है, जिससे उनकी परछाई इसके चारों तरफ पड़ रही है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो, और फिर से अंधेरा छा जाता है चारों तरफ, मगर इस बार पोइट जो है वो जानता है दैट 20th सेंचुरी ऑफ स्टोनी स्लीप, यानी कि ये दुनिया पिछले 2000 सालों से एक बहुत ही गहरी सी नींद में सो रही है, यानी कि वो सब कुछ भूल के करके आराम से शांत से है। 2000 सालों से जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी और यहाँ से चले गए थे, उसके बाद से वर वेक्स टू नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रेडल। फ्रेंड्स,
क्रेडल जो होता है वो छोटे बच्चों का जो बिस्तर होता है, जिसे पालना कहते हैं, उसे कहा गया है। तो पोइट यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बहुत ही खतरनाक और डरावनी परेशानी जो है इस दुनिया पर आने वाली है, जिससे इस दुनिया की जो ये नींद है, वो जो आराम से पालने में सो रहा है, वो उथल पुथल हो जाएगी और डरावने सपनों के कारण अपनी नींद से जाग जाएगा और उसकी जो शांति भरी नींद है, वो सुकून से धरती पर रहता है, वो धीरे से ख़त्म हो जाएगी। एंड वाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। आखिर वो जीव क्या है जिसकी अब बारी आ गई है इस दुनिया में आने की। आवर कम राउंड एट लास्ट, उसकी बारी आखिर आ ही गई है। स्लॉट्स टूवार्ड्स बेथलम टू बी बॉर्न। और वो क्या कह रहा है, वो बेथलम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है दोबारा जन्म लेने के लिए। तो ये एक पोइम थी, स्वीट सी पोइम थी, द सेकेंड कमिंग W.B. येट्स की। तो फ्रेंड्स, ये पोइम इंसानों के किए गए पाप के बारे में याद दिलाता है और उन्हें महसूस करवाती है कि उनके पाप के कारण किस तरह से इस दुनिया में दोबारा तबाही आ सकती है।